Good afternoon, friends from media. आज मैं लास्ट 18 फरवरी में एक मीटिंग हुआ था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रिगार्डिंग APPSC पेपर लीकेज। और आज मैं बताने के लिए आया हूं कि उस मीटिंग के बाद सरकार ने क्या क्या एक्शन ले चुका है, और पॉइंट्स में नहीं आने आगे आप लोगों को बताना चाहता हूं। आज मॉर्निंग को जो लोग 18 मीटिंग में अटेंड था, इन लोग को बुलाया गया। अंशु और पैन अरुणाचल जॉइंट एक्शन कमेटी के जितने भी टीम है, इन लोग को बुलाया और रिटर्न में डिटेल जो एक्शन टेकन को हम लोग हैंड ओवर किया। साथ में पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस किया। नंबर 1 पॉइंट है, Chairman, Secretary, members of all other officials of APPSC from 2014 and 2022 must be immediately brought under the purview of the investigation। ये आगे से चलता आया, डे 1 से बोला कि सरकार ने 2014 से लेके 2022 तक जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एग्जामिनेशन हुआ है, उस एग्जामिनेशन का आधार पर पूरा इन्वेस्टिगेट करने का ब्लैंकेट ऑर्डर दिया गया है। और उसमें जो कोई भी इन्वॉल्वमेंट है इन रॉन्ग डूइंग्स, गलत करने में, एवरीवन शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। तो किसी को हम लोग बाहर रखा नहीं है, व्हाट एवर द पोजिशन इज। तो ये आगे से भी बताया और आज भी ये है। और आज देश का सबसे बड़ा जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी CBI इन्वेस्टिगेट कर रहा है, और कहीं भी नहीं चाह रहे कि जो भी इन्वॉल्वमेंट है सबको इन्वेस्टिगेशन का जो आधार पर लाया गया है। दूसरा पॉइंट है, इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ द एक्यूज्ड involved in the Arunachal Pradesh Public Service Commission पेपर लीकेज स्कैम। इसको हम लोग बहुत टाइम आगे हम लोग ने ऑर्डर भी निकल गया थ्रू चीफ सेक्रेटरी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट यूपिया डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट यूपिया को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए उसको ऐलान किया गया है। हम लोग ने चिट्ठी लिखा हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट ने एग्री किया, और अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकल चुका है। तो अब फास्ट ट्रैक कोर्ट, प्रोसिक्यूशन ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए हम लोग यूपिया का सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट को चुना गया है। नंबर 3 में, इमीडिएट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन को चिट्ठी लिख चुका है कि स्टैंडिंग ग्रीवेंसेस रिड्रेसल कमेटी एक बनाना है, और पब्लिक सर्विस कमीशन से चिट्ठी भी आया कि जब हम लोग फुल कमीशन कंस्टिट्यूट होगा, ये जो है बनाया जाएगा। नंबर 4, इमीडिएट इंडोर्समेंट ऑफ ED। तो आप लोग को बताना चाहता हूं कि ED हम लोग चिट्ठी लिख चुका है। ED को हम लोग ने, जैसा हम लोग 18 फरवरी में जो डिसीजन लिया था, हम लोग 10 मार्च 2023 में हम लोग डिप्यूटी डायरेक्टर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को हम लोग चिट्ठी लिखा है टू दी विजिलेंस डिपार्टमेंट। चिट्ठी भी उधर पहुंच गया है, और ये जो है एक सेंट्रल एजेंसी है, तो हम लोग चिट्ठी लिख के हम लोग भेज दिया, और जब भी उन लोग चाहेगा उन लोग शायद कार्रवाई करेंगे। तो ये डायरेक्ट लेटर इज ऑलरेडी इट इज़ विथ बी ऑल्सो। अगर कोई
मीडिया फ्रेंड्स अगर जिसको भी चाहिए, हम लोगों के पास में पूरा जो हम बता रहा है उसका एनेक्चर जो ऑर्डर के साथ हमारा पास पड़ा हुआ है, यू कैन हैव ए कॉपी फ्रॉम मी। तो ईडी का चिट्ठी गया, और इसी नंबर 4 में और एक लिखा गया है कोर्ट मॉनिटरिंग प्रोब, जो लिखा गया कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज रिक्वेस्टेड सेक्रेटरी जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टेक अप फॉर कोर्ट मॉनिटरिंग प्रूफ। तो इसके लिए भी हम लोग ने चिट्ठी एक लिखा है सेक्रेटरी जस्टिस मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को। ये चिट्ठी जो है हम लोग 21 मार्च 2023 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भेजा है कि रिटायर्ड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कोई जज का एक कमेटी बनाना है बोलकर हम लोग चिट्ठी भेज चुका है, और वो चिट्ठी भी हम लोगों के पास है। अगर किसी जर्नलिस्ट को चाहिए आप लोग हमसे कलेक्ट कर सकता है। नंबर 5, इमीडिएट डिस्क्लोजर ऑफ स्टेटस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी reports initiated so far against the various suspended or arrested officials and subsequent dismissal termination thereof। इसी पॉइंट पर सब डिपार्टमेंट जो है अपना अपना कार्रवाई कर रहा है। काफ़ी जगह में टर्मिनेशन भी हो गया है, और इसका रिपोर्ट तो डिपार्टमेंट वाइज से भी आप लोग इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट इंक्वायरी एक्शन हैज़ बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट ऑल द अरेस्टेड ऑफिशियल्स। तो कुल मिला के आप लोगों को भी पता है कि कुल मिला के हम लोग 42 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अरेस्ट किया गया है, और 42 में से रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ 21 है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो प्रोबेशन में है 20 लोग है। और उसका एक नियम होता है, नियम के अनुसार हर डिपार्टमेंट जो उसका यह एक्शन के लिए हम लोग आगे बढ़ रहा है। नंबर 6, इमीडिएट डिस्क्लोजर ऑफ 3 मेंबर्स कमेटी रिपोर्ट। ये ऑलरेडी हम लोग का ये 3 मेंबर जो रिपोर्ट शुरुआत में एक बनाया था, तो ये रिपोर्ट जो है अभी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट एआर डिपार्टमेंट का वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो इट इज़ इन ऑलरेडी इन पब्लिक डोमेन। नंबर 7, suspension of all the upcoming exams till the completion of investigation process and endorse UPSC to conduct the upcoming examination till the completion of investigation process। तो एग्जाम्स को डे 1 से ही जितने भी जो एग्जाम जो इन्वॉल्वमेंट है उसको सस्पेंडेड किया गया, चाहे वो ऑलरेडी ये all the examinations which were scheduled to be conducted by the APPSC were cancelled, postponed immediately after the paper leak issue came into light। ये तो सबको पता है, वो जो कैंसिल हो गया। और स्टेट ने यूपीएससी को ऑलरेडी हम लोग चिट्ठी लिख चुका है। 10 मार्च 2023 को हम लोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को चिट्ठी लिखा है। ग्रुप ए ग्रुप बी जो भी पोस्ट हमारे यहाँ वैकेंट है उसको हमारा स्टेट का ये जो लेट डाउन जो क्राइटेरिया या गाइडलाइंस के आधार पर जो है उधर में एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए हम लोग चिट्ठी लिख चुका है, और वो चिट्ठी लिखा हुआ भी हमारा पास है, एंड यू कैन कलेक्ट इट। नंबर 8 में all the higher officials above the rank of deputy secretary must be investigated from 2014 to 2022। ये नंबर 8 और नंबर 1 जो ऑलमोस्ट सेम है, तो इसमें किसी को भी कोई भी इन्वॉल्वमेंट है उसको पूरा इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। नंबर 9 में एनी एग्जामिनेशंस फाउंड टू बी इन्वॉल्व विद माल प्रैक्टिसेस लाइक पेपर लीकेज स्कैम्स मस्ट बी इमीडिएटली डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। ये शुरू से हम लोग बताया, सरकार ने बताया, आज भी हम लोग बताया, और सबको भी पता है कि नल एंड वॉइड सरकार कर नहीं पाएंगे। सरकार उस परव्यू में नहीं है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का या डिक्लेयर नहीं करने का। उसको डिक्लेयर करना है या डिक्लेयर नहीं करना है, उसका फुल अथॉरिटी जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन को है। तो ये पब्लिक सर्विस कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूट होगा, दे विल डिसाइड। तो इसलिए सबको ये चीज़ को तो इवन मैंने हम लोग का एस्पायरेंट बोलो या कोई भी सब जितने भी इंटेलेक्चुअल एक्रॉस अरुणाचल में सबको पता है कि नल एंड वॉइड
करने का जो है सरकार का पास वो ये अथॉरिटी नहीं है। द फाइनल अथॉरिटी, फुल अथॉरिटी इज विद द कमीशन। तो कमीशन जो कंस्टिट्यूट होगा तो ये जो है कमीशन ही उसको स्टडी करके क्या करना है उन लोग निर्णय लेगा। नंबर 10, inclusion of 2 members from the aspirants in the preparation of SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इसमें हम लोग ये एक कन्वे करेगा कि ऑल द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग अपसू, अनसू एंड एस्पेरेंट्स मे प्रोवाइड नेसेसरी इनपुट्स टू पब्लिक सर्विस कमीशन। जो भी वहाँ पे SOP बनाएंगे तो इन लोग का इनपुट ले सकता है। तो आज भी हमको बताया गया कि हमारा जो एस्पेरेंट टीम ने इन लोगों के पास ऑलरेडी ब्लूप्रिंट है, तो हम लोग बोला है कि कुछ अगर सुझाव है या कुछ से सजेशन है दे कैन सेंड इट टू देम। नंबर 11, इमीडिएट लेजिस्लेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ व्हिसल ब्लोअर एक्ट with special provisions for a protection and rewards of the whistle blowers। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग ऑलरेडी एक कमिटी कंस्टिट्यूट कर चुका है 6 मार्च 2023 को इन परस्यूएंस ऑफ कैबिनेट डिसीजन dated 21/12/2022 वाइड एजेंडा नंबर 4A। committee comprising of following officers is hereby constituted for framing of Arunachal Pradesh Whistleblower Protection Act Rules to 2023, Additional Secretary Law, Joint Secretary Home, Deputy Secretary Vigilance। तो ये उसको Whistleblower Act को ड्राफ्ट एक्ट बनाने के लिए हम लोग ने ऑलरेडी कमिटी कंस्टिट्यूट कर चुका है और इसका जो ऑर्डर भी हमारा पास है और आप लोग उसको कलेक्ट कर सकता है। और साथ साथ में हम लोग ने कोई भी अगर उसमें ये व्हिसलब्लोअर एक्ट में अगर हम लोग को सुझाव देना चाहता है उसका भी वो जो कमेटी बनाया गया इन लोगों को सुझाव दे सकता है। नंबर 12, जस्टिस फॉर मिस मुदांग याबियांग PWD deprived candidate and streamlining of selection criteria for persons with disabilities candidates। इसमें हम लोग ये पता चला कि इन द केस ऑफ मिस मुदांग याबियांग 2 सब्जुडिस APPSC ऑन फुल कॉन्स्टिट्यूशन विल बी रिक्वेस्टेड टू री एग्जामिन। तो अभी सब्जुडिस है पर भी जब फुल कमीशन जब कंस्टिट्यूट होगा तो उसको री एग्जामिन के लिए हम लोग कमीशन को हम लोग ये रिक्वेस्ट प्लेस करेंगे। All the stakeholders are requested to give inputs for streamlining of selection criteria for persons with disabilities candidate to Secretary सजेता। साथ साथ में हम लोग ये रिक्वेस्ट करना चाहता है कि ये persons with disabilities का अगर ये उसका क्राइटेरिया अगर कुछ किसी को इनपुट देना है तो हमारा सेक्रेटरी सजेता को आप लोग दे सकता है। नंबर 13, immediate recalling of all 3 officials posted under APPSC। ये हम सबको पता है कि गवर्नमेंट ने पब्लिक सर्विस कमीशन का उसको हम लोग जो है कॉमन केडर में मार्ज कर दिया विथ APP सिविल सेक्रेटेरिएट। अभी जो भी हम लोग कमीशन में भेजा है वो पूरा ओवरहॉलिंग किया। जो आगे में जो काम कर रहा था वहाँ कोई भी नहीं है, जो भी भेजा गया सब नया लोग को भेजा गया। कमीशन का कंप्लीट ये पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ये सेक्रेटरीट है वो कम्प्लीटली ओवरहॉलिंग हो चुका है। न्यू ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स हैव बीन ऑलरेडी पोस्टेड। साथ में कुछ 18 में हम लोग कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी हम लोग डिस्कस हुआ था। द डिमांड फॉर कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर द प्रेजेंट चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वाज एग्रीड। जो उस समय में एक हम लोग ने एक नया कमीशन कंस्टिट्यूट किया था अलॉन्ग विद चेयरमैन, उसको 18 का मीटिंग में हम लोग जो है उसको कैंसिल कर दिया। द सेम विल बी टेकन टू द कैबिनेट अप्रूवल। वो बाद में कैबिनेट अप्रूवल के लिए हम लोग डिसीजन लिया था। ए फ्रेश सर्च कमिटी विल बी कंस्टिट्यूटेड। फिर नया कमीशन के लिए हम लोग एक फ्रेश एक सर्च कमिटी बनाएंगे और साथ साथ में
जो भी कमिटी चेयरमैन बनेंगे या मेंबर बनेंगे, इनका जो बायोडाटा जो देंगे, उन लोग अप्लाई जो करेंगे, इनका उन लोग का अपना एक प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन का भी हम लोग मांगेंगे। ये हम लोग एक डिसीजन लिया था। और साथ में एक पैन अरुणाचल जो भी उस समय डेलीगेशन आया था, उन लोगों ने एक रिक्वेस्ट किया कि उस समय का जो ये बन कोल का कारण से कुछ लोग इंजर हुआ था, तो उस इंजर को हम लोग का नियम के अनुसार, जो लेट डाउन नॉर्म्स के अनुसार हम लोग कंपेंसेट करने का था। तो आईसीआर डीसी जो है उसको वर्कआउट कर रहा है। समवेयर करीब 28 लोगों को मिला है, तो उसमें से 7 लोगों का मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ में आया, बाकी लोगों को ख़त्म करने का बाकी है। जैसा वो डीसी उसको ये फॉरवर्ड करेंगे, हम लोग उसको विल टेक एक्शन। तो विद दिस, थ्रू ऑल ऑफ यू, थ्रू स्टीम जर्नलिस्ट, मैं अरुणाचल की जनता को बताना चाहता हूँ कि पब्लिक सर्विस कमीशन के जो फियास्को में सरकार जो कर सकता है, हम लोग एक चीज़ भी छोड़ा नहीं है। वी हैव डन एवरीथिंग वट एवर गवर्नमेंट कुड डू। कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स है जिसका सिर्फ कमीशन, फुल कमीशन कंस्टिट्यूट होने के बाद ही कर पाएंगे। साथ में जो हमारा सीबीआई, जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, उसका जो इन्वेस्टिगेशन खत्म होगा तो भी हम लोग आगे एक्शन ले पाएंगे। इसीलिए इसी मैटर पर सरकार जो है, आप कुछ नहीं छोड़ा है। और सरकार ये भी हम लोग, वी आर ऑल्सो कंटेम्पलेटिंग दैट जो भी इन्वॉल्वमेंट है, इसको हम लोग थ्रू जो भी सीबीआई फाइंडिंग्स मिलेंगे, जिनका ऊपर में भी दैट विल बी टेकन एक्शन। तो इसीलिए मेरा अपील ये रहेगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के पियास के ऊपर और हम लोग और ज़्यादा बात नहीं करके, हम लोग जो है एक दूसरा को साथ में आके, वे एक साथ बैठ के, एक्रॉस टेबल में बैठ के उसको आगे इस तरह का इंसिडेंट कभी ना हो। ये इंसिडेंट जो हुआ है, जो एक अनहोली एक जो हुआ है, दिस शुड नॉट रिपीट इन फ्यूचर। हम लोग ये इंश्योर करना है कि हमारा आने वाला फेरी इस तरह का और पेश ना करे। सो वी ऑल मस्ट सिट टुगेदर, resolve together, so that this unholy incident is not recurred in future. तो इसलिए मैं जितने भी अरुणाचल का जनता है, माँ है, पिताजी है, बेटा है, बेटी है, आने वाला पीढ़ी है, सबको अपील करता हूँ कि सरकार जितना करना है कर रहा है और करता रहेगा। बस एट दिस मोमेंट जो हमने अभी बताया, ये लिखित रूप में है। जिसको भी चाहिए सरकार क्या कदम उठाया, आप लोग ले सकता है। और मैं मीडिया पेटर्निटी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमसे कॉपी ले सकता है, पब्लिक को बताइए। तो इसलिए जो सरकार जो काम कर रहा है, इट इज़ टोटली ट्रांसपेरेंट। हम लोग कोई छिपा छिपी काम नहीं कर रहा है, पूरा पब्लिक के नज़र में कर रहा है। और इसी के साथ मैं फिर से अपील करना चाहता हूँ हमारे यूथ से, स्टूडेंट से, पेरेंट्स से, और जितने भी जो हमारा अरुणाचली से, सबको अपील करना चाहता हूँ कि इस विषय पर और हम लोग ज़्यादा उसको और हम लोग नहीं बिगड़ के हम लोग उसको कैसा सुधर सकता है, उस आधार पर हम लोग एक दूसरा को शेयर करने से अच्छा रहेगा। साथ साथ में मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा प्रदेश में हम लोग सब अलग अलग जनजातियाँ हैं, डिफरेंट ट्राइब से, और सब ट्राइब का अपना एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में एक हम लोग का एक अरुणाचल इंडिजिनस ट्राइबल फोरम एक है। तो इंडिजिनस ट्राइबल फोरम ने इसी इशू में सिर्फ नहीं, बल्कि कोई भी इशू, चाहे इकोनॉमिक का हो या कोई भी फैक्टर हो, अरुणाचल का डेवलपमेंट के लिए हो, उस फैक्टर में बातचीत करने के लिए सरकार से बातचीत के लिए चिट्ठी आया। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इन लोग का जो चिट्ठी को उन लोगों को ये रिक्वेस्ट किया कि ऑन 12 अप्रैल AITF और जितने कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के जितने लीडर्स हैं, होल डे बातचीत करेंगे।
और उस बातचीत में हम लोग इकोनॉमिक या डेवलपमेंट या कोई भी इशू, जो भी इशू हमारा प्रदेश में है उसका बारे में बात करेंगे। साथ साथ में ये जो APPS को जो PS को है वो भी एक एजेंडा बनेंगे।